जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा, श्याम प्रसाद जी अपने बड़े बेटे को होनहार और छोटे बेटे को नालायक बोलते हैं। वो अपने छोटे बेटे कुणाल को बात बात पर ताना देते हैं और फिर श्याम प्रसाद जी रिटायर होने के बाद अपने बड़े बेटे और वरुण के पास चले जाते हैं। वरुण ने श्याम प्रसाद जी का गांव वाला घर बेचकर यहाँ पर अपने लिए बड़ा सा फ्लैट ले लिया। श्याम प्रसाद जी को वरुण पर बहुत ही भरोसा था। एक दिन अनामिका जी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उनकी बहू मोनिका ने उन्हें बहुत सुनाया, यहाँ तक कि उनके लिए खाना पीना भी नहीं बनाया। आइए सुनते हैं अब आगे की कहानी। वरुण और मोनिका के जाने के बाद श्याम प्रसाद अनामिका के पास आए। वो निढाल लेटी थी। उन्होंने उसका माथा छुआ, हल्का गर्म था। आज चाय नहीं मिली होगी ना आपको, मैं बनाती हूँ। अनामिका उनका स्पर्श महसूस करके आंखें खोलकर बोली, नहीं तुम आराम करो, आज चाय मैं बना लाता हूँ। वो नर्म स्वर में बोले और किचन में चले गए। अनामिका की आंखें भीग गईं। श्याम प्रसाद पहली बार किचन में गए थे। वो उठकर फ्रेश होने चली गईं। श्याम प्रसाद चाय बनाकर ले आए। तुम चाय पीकर आराम करो, आज कुछ मत बनाना, हम खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। श्याम प्रसाद बोले। अनामिका ने हामी भर दी। थोड़ी देर में काम वाली बाई से बोलकर उन्होंने मुस्कान को भी तैयार करवा दिया। दोपहर को खाना खाकर दोनों सुबह के तनाव को भूल गए थे। मुस्कान की चंचल बातें और उसकी मासूमियत से दोनों खुश हो गए। अब रोज ही घर पर मोनिका कुछ न कुछ कलह करती। श्याम प्रसाद कुड़के रह जाते तो अनामिका सुनकर भी अनसुनी कर देती। कुछ दिनों से श्याम प्रसाद और अनामिका महसूस कर रहे थे कि मोनिका और वरुण आते ही रूम में चले जाते हैं और जाने क्या बातें करते रहते हैं। एक अजीब सी शांति पूरे घर में रहती। खाना भी दोनों चुपचाप खाकर फिर चले जाते। बीच बीच में मुस्कान को लेकर भी वो लोग बाहर चले जाते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। एक दिन मुस्कान की खाने की टेबल पर बोली, दादू आप कभी अमेरिका गए हैं? नहीं मैं तो नहीं गया। क्यों, तुम्हारा कोई दोस्त गया है? श्याम प्रसाद ने पूछा। उन्हें लगा शायद स्कूल में किसी ने कहा हो, वरना 4 साल की बच्ची ऐसे क्यों पूछेगी। नहीं हम जा रहे हैं ना, है ना पापा? कहते हुए वो वरुण को देखने लगी, जो रूम से बाहर आ रहा था। उसने सुन लिया पर वो कुछ नहीं बोला। वरुण ये मुस्कान क्या कह रही है? तुम लोग कहीं जा रहे हो? श्याम प्रसाद ने वरुण से पूछा। तब तक मोनिका भी रूम से बाहर आ गई। पापा मैं आपको बताने वाला था, मुझे ऑफिस से 2 साल के लिए अमेरिका जाने का ऑफर मिला है, वरुण ने कहा। और तुमने ले लिया? श्याम प्रसाद बोले। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे मना करता? पूरे 30 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को ये मिली है, वरुण ने बताया। अरे तो कुछ कहना तो था, कुछ बताना तो था। इस बार अनामिका बोली। हाँ हम वही सोच रहे थे कि आपको बता दें कि अब क्या करना है, मोनिका ने कहा। क्या करना है मतलब? श्याम प्रसाद बोले। वो पापा लगभग महीने भर बाद हम निकल जाएंगे, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग कैसे रहेंगे। मोनिका के इशारे पर वरुण बोला। कैसे क्या रहेंगे? मोनिका भी जा रही है, उसका जॉब का क्या होगा? श्याम प्रसाद ने पूछा। मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है, मुझे वहाँ कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, मोनिका ने बताया। अब जब सब कुछ खुद से कर लिया तो फिर हमारी चिंता क्यों? श्याम प्रसाद के स्वर में नाराजगी थी। रहेंगे हम जैसे रहेंगे, यहीं इसी घर में रहेंगे, लेकिन हम सोच रहे थे ये घर किराए पर दे देंगे तो लोन की किस्त उसी पैसे से निकल जाएगी, वरुण ने कहा। वाह, जब इतना सोच लिया था तो अब ये भी बता दो हम दोनों कहाँ रहेंगे, ये भी सोच लिया होगा तुम दोनों ने, श्याम प्रसाद गुस्से से बोले। पापा जी, वरुण आप लोगों को आपके पुराने शहर में शिफ्ट करवा आएंगे, किशोर अंकल से उन्होंने बात की है, जवाब मोनिका ने दिया। अच्छा, इसीलिए तुमने कल किशोर का नंबर मुझसे लिया था? शर्म नहीं आई तुम्हें मुझसे कुछ कहने से पहले ही तुमने सब अपने से डिसाइड कर लिया? तो सुन लो तुम दोनों, हम इसी घर में रहेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ। श्याम प्रसाद गुस्से से कांपने लगे। शांत हो जाइए, चलिए रूम में चलिए। अनामिका उन्हें कमरे में ले आई। सब बातें सुनकर उनका सिर घूम गया था। बहू तो बहू थी पर बेटा तो अपना था। उसने अपने माँ बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे।
श्याम प्रसाद को लिटाकर वो पानी लेने बाहर आई। वरुण और मोनिका अभी भी बैठे थे। माँ, आप पापा को समझाओ, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ रहकर भी क्या ही कर लेंगे आप दोनों। वरुण उनके पीछे किचन में आकर बोला। पहली बार उन्हें वरुण पर गुस्सा आया था। वो बिना बोले पानी लेकर रूम में चली गईं। सोने तो सब चले गए थे, पर श्याम प्रसाद और अनामिका की आंखों से नींद गायब थी। कितना भरोसा किया था श्याम प्रसाद ने वरुण पर। वो शुरू से उनका आज्ञाकारी बेटा था। सुख सुविधा से लेकर एक एक चीज उन्होंने वरुण की पसंद की दिलवाई थी। लेकिन आज जब उन्हें वरुण की ज़रूरत है तो वो उन्हें छोड़कर जाना चाहता है। श्याम प्रसाद को कुणाल याद आ गया। कुणाल को जब एक दिन आशीष ने कहा कि तेरे पापा वरुण को ज़्यादा चाहते हैं तुझे कम, तो कितना लड़ा था वो आशीष से। 2 महीने तक बात नहीं की थी। फिर किशोर ने उनकी दोस्ती दोबारा करवाई, और एक वो थे जिन्होंने कभी कुणाल को नहीं समझा। किशोर ने कहा भी था कि कुणाल स्वभाव से भावुक है, उस पर भरोसा करो, वो भी वरुण की तरह अच्छा करेगा। अब उन्होंने किशोर को भी सुना दिया था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अनामिका उन्हें करवट बदलते देखकर पूछी। कहाँ से नींद आएगी, वरुण ने तो आज मेरी नींद उड़ा दी। क्या इसी दिन के लिए मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा? कहते हुए उनकी आवाज़ रूंध गई। घर गया, शहर छूटा, उसकी बीबी के ताने सुने। अब बस यही रह गया था। इस घर में मेरे भी तो पैसे लगे हैं, वो कैसे हमें यहाँ रहने से मना कर सकता है? श्याम प्रसाद बोले। एक बात कहूँ, हम यहाँ पर रहकर भी क्या ही कर लेंगे? इस बड़े से शहर में अकेले मन भी नहीं लगेगा, अनामिका बोली। देखते हैं, कहते हुए श्याम प्रसाद ने आंखें बंद कर ली। अनामिका भी सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब वो उठी तो किचन से आवाज़ आ रही थी। अनामिका ने देखा मोनिका उठ गई थी और चाय बना रही थी। मम्मी जी, चाय लीजिए और पापा को भी दे दीजिए। वो उन्हें देखकर चाय की ट्रे उनको पकड़ा दी। और हाँ, आप आराम से बैठे, अब तो मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो मैं काम कर लूँगी। कहते हुए वो सब्जी काटने लगी। अनामिका ठगी सी किचन के दरवाजे पर खड़ी रह गई। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे मोनिका ने उसे किचन से बेदखल कर दिया। वो चाय लेकर कमरे में आ गई। पापा जी, आप रहने दे, मैं मुस्कान को स्कूल छोड़ देता हूँ। श्याम प्रसाद मुस्कान को रोज की तरह स्कूल छोड़ने जाने लगे तो वरुण आकर बोला। श्याम प्रसाद एकदम से रुक गए। वरुण उनके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर चला गया। अचंभित से वो चुपचाप रूम में आ गए। कुछ काम नहीं है क्या आज तुम्हारे पास? अनामिका को कमरे में कपड़े घड़ी करते देखकर श्याम प्रसाद बोले। वैसे तो रोज इस समय उसे दम मारने की भी फुर्सत नहीं रहती। सबका नाश्ता, फिर टिफिन, मुस्कान का दूध करते करते अनामिका को खुद के नाश्ते के लिए भी समय नहीं रहता। आज उसे कमरे में देख पूछ बैठे, मोनिका ने जॉब छोड़ दी है, इसीलिए मेरे भी जॉब छूट गई। कहते हुए एक दर्द भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। क्या मतलब? श्याम प्रसाद संशय से बोले। कुछ नहीं, हमारी बहू हमें अब बिठाकर खिलाना चाहती है, इसीलिए उसने मुझे किचन से बेदखल कर दिया, बिस्तर पर बैठते हुए अनामिका ने बताया। सुनकर श्याम प्रसाद गंभीर हो गए। वो आराम कुर्सी में बैठकर सोचने लगे। क्या सोच रहे हैं? अनामिका ने पूछा। यही कि पहले तुम्हें किचन में आने से रोका, फिर मुझे मुस्कान को स्कूल छोड़ने से मना किया। इसका क्या मतलब है? श्याम प्रसाद बोले। इसका मतलब है कि हमें अब अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध लेना चाहिए, अनामिका बोली। कैसी बातें कर रही हो? मेरा पैसा लगा है इस घर में। वरुण को जहाँ जाना है जाए, हम दोनों यहीं रहेंगे, श्याम प्रसाद बोले। अनामिका चुप रही। वो क्या ही बोलती, श्याम प्रसाद के दबंग स्वभाव के आगे वो हमेशा झुकती आई थी। पापा कल किराएदार घर देखने आ रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आ गया तो वो जल्दी ही शिफ्ट करेंगे। इसीलिए मैंने किशोर अंकल से बात कर ली है। उनके घर के पास ही एक घर खाली है, मैंने 3 महीने का एडवांस दे दिया है। वरुण खाना खाते हुए बोला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। पैसा देने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए, श्याम प्रसाद गुस्से में बोले। हम तो इतनी मदद करके दे रहे हैं आपको, फिर भी समझ नहीं आ रहा। और लोग तो अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आपने तो हमारी बात नहीं मानने की कसम खा ली है, इस बार मोनिका ने जोर से कहा।
घर तो खाली करना ही होगा। अगर ये लोग वापस नहीं जाना चाहते तो किसी वृद्धाश्रम में बात कर लीजिए वरुण, कहते हुए मोनिका अपने कमरे में चली गई। श्याम प्रसाद की गुस्से में आंखें लाल हो गई। देखा तुमने, बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की, वो वरुण से बोले। आप भी तो बेकार की जिद पर अड़े हैं पापा। कब से आपको समझा रहे हैं पर आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वरुण झल्ला कर बोला। श्याम प्रसाद जी कुछ कहते इससे पहले वरुण भी उठकर चला गया। अपमान से श्याम प्रसाद का चेहरा लाल हो गया। अनामिका का तो दिल ही धक धक करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने अपने को संभाला और श्याम प्रसाद के साथ रूम में आ गई। जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं, हम वापस ही चलते हैं, यहाँ आश्रम में नहीं रह पाएंगे, अनामिका उन्हें समझाते हुए बोली। श्याम प्रसाद आज अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। वो कुछ नहीं बोले। सुबह अनामिका ने ही वरुण से उन्हें छोड़ने के लिए कह दिया। उनके निकलने के समय मोनिका बेमन से आकर पैर छू गई थी। श्याम प्रसाद कुछ नहीं बोले। गनीमत है वरुण उन्हें छोड़ने आया था। घर पहले ही किसों ने साफ करवा दिया था। वरुण उन्हें ज़रूरत की चीज़ें दिलवाकर 2 दिन बाद वापस चला गया था। उसने कुछ पैसे श्याम प्रसाद को देने चाहे थे पर उन्होंने लेने से मना कर दिया, तो वो ज़बरदस्ती अनामिका को दे गया और भूल गया था कि वो हर महीने पैसे भेजेगा। उसके जाते ही श्याम प्रसाद ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतर गया हो पर दिल पर घाव दे गया। वो ऊपर से सामान्य रहते पर अंदर ही अंदर घुलते रहते। अनामिका रोज के काम करती, वो भी समझती थी कि श्याम प्रसाद को ठेस पहुंची है। वो उन्हें समझाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें आए 6 महीने बीत गए थे। बीच बीच में आशीष आकर अनामिका की मदद कर जाता। कुछ सामान लाना हो या उन्हें बाजार जाना हो, वो उन्हें ले जाता, पर श्याम प्रसाद से कम ही सामना होता। पिछले 10 दिनों से उन्हें कफ के साथ सर्दी हो गई थी। रात को खांसी के कारण बेचैनी होती उन्हें। अनामिका उन्हें अस्पताल में दिखा लाई थी पर आराम नहीं मिल रहा था, इसीलिए आज वो खुद ही डॉक्टर के पास चले आए थे। देखिए श्याम प्रसाद जी, आपकी सर्दी निमोनिया में बदल गई है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि एडमिट हो जाएं, तो हम छाती से कफ निकाल देंगे। आज भी मैं यही कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में कफ के पेच बन जाने से उन्हें ऑपरेशन करके निकालना होगा, तकलीफ होगी वो अलग, डॉक्टर ने उन्हें समझाया। ठीक है, घर पर बात करके आता हूँ, कहकर वे घर आ गए। सर्दियाँ जोरों पर थी और मौसम भी खराब था। रह रहकर बारिश होने के कारण हवा एकदम ठंडी थी। सभी अपने अपने घर में दुबके पड़े थे। श्याम प्रसाद घर पहुँचते पहुँचते ठंड से कांपने लगे। अनामिका ने जल्दी से हीटर जला दिया था और उन्हें बैठाकर हाथ पांव गर्म करने के लिए बोलकर खुद चाय बनाने चली गई। श्याम प्रसाद अपने हाथ पांव सेकने लगे। उनके दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बात घूम रही थी। वो सोच रहे थे अगर वो एडमिट होते हैं तो अनामिका कैसे सब संभालेगी। वो तो बाहर के ज़्यादा काम नहीं कर पाती, फिर पैसा भी पता नहीं कितना लगे। उन्हें जितनी पेंशन मिलती है उससे ही उनका गुजारा होता है। वरुण ने कहा जरूर था कि वो पैसे भेजेगा, पर उसने कुछ नहीं भेजा था। 2 दिन फिर यूं ही निकल गए। श्याम प्रसाद की खांसी और बढ़ गई थी। मौसम साफ ही नहीं हुआ था। आज तो जोरों की बारिश हो रही थी। ठंड भी कितनी बढ़ गई है। अनामिका उन्हें कंबल से लपेटते हुए बोली। हाँ, सो तो है। वो इतना ही बोल पाए थे, उनका चेहरा मुरझा गया था। आपको तो बुखार है, दोपहर को खाना देने के समय, अनामिका उनका माथा छूकर बोली। आप खाना खाओ, फिर मैं दवाई देती हूँ, कहकर अनामिका दवाई ले आई। उसे फिक्र हो रही थी। श्याम प्रसाद दवाई लेकर सो गए तो अनामिका वहीं बैठ गई। आज उसका मन घबरा रहा था। वहीं बैठे बैठे वो वरुण को याद करने लगी। 6 महीना हो गए उसे गए, अभी तक 5 बार ही फ़ोन किया है उसने। उसे खबर कैसे करूं, हमारा फ़ोन तो वो उठाता ही नहीं। ऊपर से समय का अंतर, जब यहाँ दिन तो वहाँ रात, और जब यहाँ रात तो वहाँ दिन। काश कि कुणाल का पता होता तो उसे ही फ़ोन कर देती। सोचते सोचते अनामिका की आंख लग गई। श्याम प्रसाद की खांसी की आवाज़ से उसकी नींद खुली। श्याम प्रसाद बुरी तरह खांस रहे थे। वो तुरंत ही उनको उठाकर बैठा दी और पीठ सहलाने लगी। पानी पीने से उनको थोड़ा आराम मिला, पर खांस खांस कर वे निढाल हो गए। उन्हें लिटाकर अनामिका ने घड़ी देखी, 6 बजे थे। वो जल्दी से किचन में चली गई।
एक तरफ चाय चढ़ाकर उसने थोड़ी सी खिचड़ी बना दी और लेकर वो श्याम प्रसाद के पास आ गई। गर्म चाय को वो थोड़ा थोड़ा करके उन्हें पिलाने लगी, पर आज उन्हें बहुत तकलीफ थी, वो चाय भी नहीं पी पा रहे थे। अचानक उन्होंने पूरी चाय उलट दी और सीना पकड़कर लेट गए। अनामिका एकदम से घबरा गई। क्या करूं सोचते हुए वो मदद के लिए बाहर आई, पर काले बादलों से एकदम अंधेरा हो गया था। तेज बारिश के कारण एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। वो दरवाज़ा लगाकर अंदर आ गई। श्याम प्रसाद लंबी लंबी सांस ले रहे थे। घबरा कर अनामिका ने आशीष को फ़ोन करने के लिए मोबाइल उठाया कि उन्हें याद आया कि मोबाइल तो रिचार्ज ही नहीं है। हे भगवान, अब क्या करूं? कुणाल कहाँ है तू बेटा? अब तो तू ही आ जा, नहीं तो तेरे पापा नहीं बचेंगे। बेटा अब तो तू आ जा। घबरा कर उसका मन चित्कार कर उठा। अनामिका ठाकुर जी के सामने दिया लगाते हुए प्रार्थना करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होने लगी। अनामिका एकदम से चौंक गई। इस भरी बरसात में कौन आया होगा सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलने लगी और सामने खड़े शख्स को वो पहचान ही नहीं पाई। मम्मी, पहचाना नहीं क्या मैं कुणाल? कहते हुए कुणाल उनके पैरों पर झुक गया। अनामिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। दुबला पतला कुणाल बलिष्ठ शरीर का नौजवान बन गया था। कुणाल कहाँ था बेटा? तू तेरे पापा। बेटा रोते हुए वो उसके चौड़े सीने से लग गई। चुप हो जाओ माँ, मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ। कुणाल उन्हें चुप करवाने लगा। अनामिका हिचकी ले लेकर रोने लगी। श्याम प्रसाद की खांसी की आवाज़ से वो लोग उनके रूम की तरफ भागे। अनामिका उनका माथा सहलाने लगी। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। देखो जी देखो, कुणाल आया है, देखो आंखें खोलो, वो उनसे कह रही थी। कौन कुणाल? बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से निकला। पापा कहते हुए कुणाल उनके पास आ गया। उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे थे। कुणाल, अभी बात करने का समय नहीं है, मैंने एम्बुलेंस मंगवा ली है, अंकल को तुरंत एडमिट करना होगा। आशीष आकर बोला तो अनामिका ने देखा कुणाल के साथ आशीष और एक 18 साल का लड़का और भी है। उन्हें उठाना है, आशीष ने कहा। कुणाल ने कहा पापा चले, एम्बुलेंस आ गई है, हॉस्पिटल जाना है। कुणाल उन्हें उठाते हुए बोला चलो। कहते हुए श्याम प्रसाद उठे पर लड़खड़ा गए। कुणाल ने तुरंत ही उन्हें संभाल लिया। अपने हाथ उसके मजबूत कंधों पर रखते ही श्याम प्रसाद जी बेहोश हो गए। कुणाल ने उन्हें स्ट्रेचर में लिटा दिया। आशीष, तुम मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, मैं पापा को लेकर जा रहा हूं। उनकी हालत देखकर सब घबरा गए। हमने तो पहले ही एडमिट होने के लिए कहा था, आप लोगों ने बहुत देर कर दी, पर फिर भी देखते हैं, आप लोग अभी रुके। डॉक्टर श्याम प्रसाद को चेक करने के लिए ले जाते हुए बोले। कुणाल बाहर ही रुक गया था। तब तक अनामिका को लेकर आशीष आ गया था। कहाँ है वो? अनामिका ने पूछा। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, आप यहाँ बैठो। अनामिका को बाहर लगी बेंच पर बिठाकर कुणाल आशीष के साथ डॉक्टर के रूम के सामने खड़ा हो गया। आप कौन हैं इनके? डॉक्टर ने करीब घंटे भर बाद कुणाल को सुलाकर पूछा। मेरे पापा हैं, कुणाल ने बताया। ओह, इनकी छाती में हल्का सा कफ का पेच बन गया है, उसे निकालने के लिए मुझे सर्जन को बुलाना होगा। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा और ये कल ही करना है, डॉक्टर ने कहा। ठीक है सर, पर अभी कैसे हैं पापा? कुणाल ने पूछा। सांस लेने में तकलीफ के कारण अभी उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगा दिया है और दवाई भी दे दी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? अचानक आशीष ने पूछा। लगभग 6 लाख। ये पूरा खर्च है, क्योंकि 7 दिन तो एडमिट रखना होगा। खर्च सुनकर कुणाल विचार मग्न हो गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो और आशीष बाहर आ गए। क्या कहा डॉक्टर ने? अनामिका कुणाल को आते देखकर खड़ी हो गई। चलो आपको पापा को दिखा लाता हूँ। कुणाल अनामिका को लेकर आईसीयू के सामने आ गया। श्याम प्रसाद को मास्क लगा था और वो सो रहे थे। अनामिका ने अंदर जाने के लिए पूछा तो अटेंडेंट ने जल्दी से देख कर आने की परमिशन दे दी। कैसे होगा इतने पैसे का इंतजाम? कुणाल और आशीष बात करने लगे, जबकि दीपक वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। अभी तो डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरे हॉस्पिटल में भी ले गए तो वही डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे जो यहाँ आ रहे। बाकी कल मैं देखता हूँ, 2 लाख तो मेरे पास होंगे, पहले वो जमा करके इलाज तो शुरू करवा देते हैं, आशीष ने कहा। कुणाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी।
चिंता मत कर, अभी क्या करना है ये बता। आशीष उसका कंधा थपथपाते हुए बोला। ऐसा कर, मम्मी और दीपक को घर छोड़ते हुए तू घर चला जा। मैं यहाँ रुकता हूँ, कुणाल ने कहा। तब तक अनामिका भी बाहर आ गई। मैं आता हूँ ना इनको छोड़कर, आशीष बोला। नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी 9 बजे के बाद किसी को रुकना अलाउ नहीं करेंगे, कुणाल बोला। मम्मी आप आशीष के साथ घर चले जाओ, कल सुबह आना, कुणाल अनामिका को समझाते हुए बोला। अनामिका ने सिर हिलाकर हामी भर दी। कुणाल ये कौन है? दीपक को देखकर अनामिका ने पूछा। ये दीपक है मम्मी, राधिका का छोटा भाई। ओ अच्छा। आशीष अनामिका और दीपक को लेकर घर निकल गया। कुणाल वहीं बेंच पर बैठ गया। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आज सुबह से हुई घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। हेलो, मोबाइल की घंटी पर कुणाल फ़ोन उठाकर बोला। कुणाल कैसे हो, घर पर सब कैसे हैं? आशीष ने पूछा। हम सब तो अच्छे हैं, पर तू बता, इतनी सुबह फ़ोन किया, कुछ परेशानी है क्या? कुणाल ने पूछा। हाँ यार, कुछ बताने के लिए ही तुझे इतनी सुबह फ़ोन किया, आशीष बोला। क्या हुआ? कुणाल के ज़ोर से बोलने पर राधिका भी किचन से बाहर आ गई। अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें एडमिट होने के लिए कहा है, पर वो घर आ गए हैं, आशीष ने बताया। तुझे कैसे पता? मैं आज सुबह पापा की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल गया था। वहीं अंकल को देखा तो डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया है कि अंकल को निमोनिया हो गया है और अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आशीष एक सांस में बोल गया। तो हो सके तू आ जा। हाँ हाँ, मैं बात करके तुझे जल्दी फ़ोन करता हूँ। कुणाल ने घड़ी देखी, सुबह के 8 बज रहे थे। उसने राधिका को सब बताया। आपको जाना होगा, मैं तैयारी करती हूँ। आप अपनी और दीपक की टिकट बुक करवा लो। हाँ, और फ्लाइट का भी करवाना। कहते हुए राधिका ने दीपक के साथ मिलकर तैयारी करवाने लगी। तुम अकेले कैसे रहोगी? कुणाल चिंतित स्वर में बोला। मेरी चिंता मत करो, मार्था आंटी है ना, उनको बुला लूंगी, राधिका ने कहा। 10 बजे की फ्लाइट से वो दोनों निकल गए थे। फ़ोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। राधिका का फ़ोन आ रहा था। कुणाल ने फ़ोन उठा लिया। हाँ, एडमिट कर दिया है डॉक्टर, कल सुबह ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। कुणाल राधिका के सवालों के जवाब दे रहा था। दोनों रिपोर्ट्स और डॉक्टर ने जो बताया है डिस्कस करने लगे। पता नहीं सब कैसे होगा, पापा की हालत देखी नहीं जाती, कुणाल चिंतित स्वर में बोला। चिंता मत करो, सब ठीक होगा, बस डॉक्टर को अपना काम करने दो, राधिका ने कहा। हाँ, सो तो है, कल ही पता चलेगा। कुणाल को राधिका से बात करके अच्छा लगा। मैंने दीपक को कह दिया है कल वो गांव जाकर चौधरी चाचा से 5 लाख रुपए एडवांस ले आएगा। उसे हॉस्पिटल में जमा करवा देना, राधिका ने कहा। तुमने कब बात की? कुणाल आश्चर्य से बोला। और ज़मीन बेचने की क्या ज़रूरत है? वो तुम्हारे पापा की ज़मीन है, दीपक के लिए हमने रखी है, तुम भूल गई क्या? कुणाल मना करते हुए बोला। अभी थोड़ी देर पहले दीपक का फ़ोन आया था, उसी ने बताया और मुझे चौधरी चाचा से बात करने के लिए बोला, राधिका ने शांति से कहा। क्या? दीपक ने कहा। लेकिन तुम तो समझदार थी, उसे समझाने की जगह तुम भी उसका साथ देने लगी, कुणाल थोड़ा नाराज़गी से बोला। 8 बीघा के 10 लाख देने को तैयार हैं चौधरी चाचा, और कह रहे थे कि अगर वापस आना चाहो तो फिर से ज़मीन ले लेना। अभी हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, एक बार पापा को ठीक हो जाने दो, फिर हम और ज़मीन ले लेंगे, राधिका ने कुणाल को समझाया। फिर भी ये ठीक नहीं है, कुणाल बोला। अगर मेरे पापा होते तो तुम करवाते ना उनका इलाज। तो फिर अब ज़्यादा मत सोचो, दीपक के साथ या तो तुम चले जाना या आशीष भैया को भेज देना। राधिका के समझाने पर कुणाल समझ गया। दोनों ने कुछ समय और बात करके फ़ोन रख दिया। कुणाल की चिंता कुछ कम हो गई। 8 बजे सुबह ही डॉक्टर आ गए। पूरा चेकअप करने के बाद उन्होंने कुणाल को बुलाया। सारी रिपोर्ट ठीक है, बीपी और शुगर नॉर्मल है। 10 बजे तक ऑपरेशन के लिए ओटी में ले जाएंगे। तब तक आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा दीजिए, डॉक्टर ने कहा। आशीष अनामिका और दीपक को लेकर आ गया। कुणाल उन्हें काउंटर में ही मिल गया। सर, ये फॉर्म है, आप भर दे। और रूम कौन सा लेंगे, सेमी प्राइवेट लेंगे या जनरल? काउंटर में बैठी लड़की बोली। कुणाल ने प्राइवेट रूम के लिए कहा। ठीक है सर, ये 205 नंबर की चाबी है, चलिए मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। कुणाल उनके साथ जाकर रूम देखाया। रूम साफ सुथरा था। आशीष ने अभी 2 लाख जमा करवा दिए।
डॉक्टर श्याम प्रसाद को ओटी में ले गए और उन्होंने बताया था कि कम से कम 4 घंटे लगेंगे। कुणाल ने दीपक को अनामिका के पास बैठा दिया और खुद आशीष के साथ ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ा रहा। लगभग 4 घंटे में डॉक्टर ने आकर बताया कि ऑपरेशन सक्सेस रहा है और आधे घंटे में श्याम प्रसाद को रूम में शिफ्ट कर देंगे। कुणाल ने अनामिका को सब बताकर रूम में भेज दिया और आशीष को खाना खाकर आने के लिए कहा ताकि वो दीपक के साथ जाकर चौधरी से मिलाए। तुम लोग क्या खाओगे? आशीष चिंतित सा बोला। हम लोग देख लेंगे, तुम जल्दी से जाओ, कुणाल ने उसे भेजते हुए कहा। आशीष चला गया। करीब आधे घंटे में श्याम प्रसाद को रूम में शिफ्ट किया गया। कुणाल उनके साथ ही था। सिस्टर ने वार्ड बॉय की मदद से उन्हें बिस्तर में लिटाया। उन्हें अभी होश नहीं आया था। सिस्टर इन्हें होश कब आएगा? अनामिका श्याम प्रसाद को देखकर बोली। अभी समय लगेगा, सोने दो जितना हो सके, नहीं तो दर्द में चिल्लाएंगे, साउथ इंडियन नर्स ने कहा। अनामिका वहीं पास में ही बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो अपनी आंखें पोंछने लगी। आंटी अंकल जल्द ठीक हो जाएंगे, दीपक ने पहली बार उनसे बात की। अनामिका चुप हो गई। कुणाल आशीष का रास्ता देख रहा था कि डॉक्टर आ गए। इन्हें होश में आने में समय लगेगा, आप लोग परेशान मत होना और ये दवाइयाँ मंगा कर दे देना, कहकर डॉक्टर चले गए। लाओ मैं दवाइयाँ लाता हूँ, तब तक तुम लोग खाना खा लो, कहते हुए आशीष ने दवाइयों का पर्चा हाथ में ले लिया। उसके साथ किशोर और आशीष की मम्मी भी आई थी। वो अनामिका से मिलने लगी और खाने का टिफिन दिया। कुणाल ने किशोर व आशीष की मम्मी के पैर छुए। अनामिका ने उसे खाना निकाल कर दिया तो उसने और दीपक ने खाना खाया। तब तक आशीष दवाई ले आया था। सुन, मुझे तेरी कार चाहिए 2 घंटे के लिए, कुणाल ने आशीष को बाहर बुलाकर बोला और सारी बात उसे बताई। चल ठीक है मम्मी पापा, अभी कम से कम 1 घंटे तो बैठेंगे, तब तक मैं भी दुकान देख कर आता हूँ, तुम जाओ मैं संभाल लूँगा। आशीष के कहने पर कुणाल दीपक को लेकर चला जाता है। अनामिका को वो जरूरी काम से जा रहा है कहकर गया। राधिका बिटिया से बात हुई, बता रही थी आपके पापा भर्ती हैं, अब कैसे हैं? चौधरी जी कुणाल और दीपक को बैठाते हुए बोले। अभी ठीक है, ऑपरेशन हो गया है, कुणाल बैठते हुए बोला। दीपक उसके पास ही बैठ गया। ये 5 लाख हैं, बाकी मैं रजिस्ट्री के समय दे दूंगा। चौधरी एक बैग कुणाल के सामने रखते हुए बोला। हाँ वो तो ठीक है, पर पहले दीपक का नाम चढ़वाना पड़ेगा क्या रिकॉर्ड में, क्योंकि अब वो 18 साल का हो गया है? कुणाल ने पूछा। हाँ, मैं नोटरी से एफिडेविट बनवा कर तैयार रखूँगा, आप लोग आकर साइन कर देना, उसके बाद रजिस्ट्री करवा लेंगे, चौधरी जी बोले। अपना तो रोज का काम है, सब पहचान के लोग हैं, जल्दी हो जाएगा। ठीक है फिर हम चलते हैं, कुणाल ने कहा। चाय तो पी कर जाओ। माना कि मैं इनकी ज़मीन अधिया में लेकर काम करता था, पर मेरे संबंध इनके पापा से थे, बड़े भले आदमी थे, घर जैसा मानते थे मुझे, कहते हुए चौधरी जी ने चाय नाश्ता लगवा दिया और बड़े प्यार से उन्हें खिलाने लगे। थोड़ी देर बाद कुणाल और दीपक पैसे का बैग लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने आशीष को ले लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर कुणाल ने 2 लाख आशीष के वापस कर दिए और बाकी के हॉस्पिटल में जमा कर दिए। आशीष घर चला गया। कुणाल बेटा कितना खर्चा बताया है डॉक्टर ने? आशीष के जाने के बाद अनामिका ने कुणाल से पूछा। कल से वो पूछना चाह रही थी पर कुणाल से बात ही नहीं हो पा रही थी। अभी कुछ बताया नहीं है डॉक्टर ने, और आप परेशान मत हो, मैं देख लूँगा। कुणाल उनके पास ही बैठ गया। रात हो गई थी, श्याम प्रसाद को अभी तक होश नहीं आया था। कुणाल ने सिस्टर को बुलाकर पूछा, अभी थोड़ा समय लगेगा, आप लोग घर पर जाओ, हम देखेगा यहाँ, नर्स ने कुणाल से कहा। तो उसने अनामिका और दीपक को घर भेज दिया और खुद वहीं पर रुक गया। रात के करीब 1 बजे श्याम प्रसाद को होश आया। कुणाल तुरंत नर्स को बुला लाया। उसने श्याम प्रसाद से पूछा तो उन्होंने दर्द हो रहा है बताया। नर्स दर्द का इंजेक्शन देकर चली गई। 6 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही थी। डॉक्टर से बात कर कुणाल ने उन्हें सहारा देकर व्हील चेयर पर बिठाया और आशीष की कार से घर ले आया। अनामिका और दीपक घर पर ही थे। श्याम प्रसाद को बिस्तर पर लिटाकर कुणाल बाहर आ गया। अनामिका सबके लिए चाय बना लाई। इतने दिन बाद शांति से घर पर सब बैठे थे, वरना घर और हॉस्पिटल के बीच ही सब झूल रहे थे।
चाय पीकर आशीष चला गया। दोपहर को कुणाल ने श्याम प्रसाद को उठाकर बिठाया और खाना खिलाया। शाम की चाय, रात का खाना, सब काम वही कर रहा था। अब तो बाथरूम भी वही लेकर जाता और दरवाजे पर खड़ा रहता। श्याम प्रसाद के बाहर आते ही वो उन्हें पकड़ कर लाता और पलंग पर लिटा देता। श्याम प्रसाद सूनी आंखों से उसे देखते रहते। तीसरे दिन डॉक्टर ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी थी। कुणाल उन्हें अपने साथ गोवा ले जाना चाहता था। कल सुबह की टिकट करवा रहा हूँ, शाम के 4 बजे तक पहुँच जाएंगे, कुणाल अनामिका से बोला। लेकिन तेरे पापा, वो अगर नहीं गए तो मैं कैसे जाऊंगी? अनामिका की आंखें भीग गईं। मम्मी, आपको उन्हें मनाना ही होगा। मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता और सब काम छोड़कर यहाँ रह भी नहीं सकता, कुणाल अनामिका को समझाते हुए बोला। श्याम प्रसाद अंदर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। इतनी बड़ी मुसीबत से कुणाल ने आकर उन्हें निकाला था। देखो माँ, वहाँ राधिका अकेली है और यहाँ आप दोनों अकेले हैं, और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको लेकर ही जाऊँ, कुणाल ने कह दिया। मैं अभी आशीष से मिलकर आता हूँ, कहते हुए वो चला गया। दीपक को साथ लेकर वो आशीष के पास चला गया। आशीष ने चौधरी जी के साथ मिलकर पूरे पैसे राधिका के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए थे। दीपक ने रजिस्ट्री के पेपर साइन कर दिए। सब काम निपटाकर कुणाल शाम को घर पहुंचा था। उसने अनामिका और दीपक के साथ मिलकर पूरी पैकिंग की और बाकी का बचा हुआ सामान आशीष को दे दिया था। वैसे भी वरुण ने एक पलंग, 4 चेयर और थोड़ा सा गृहस्थी का सामान ही लेकर दिया था, इसीलिए उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। मम्मी, सुबह 8 बजे ही निकलना है, आशीष आ जाएगा हमें छोड़ने के लिए, इसीलिए जल्दी उठकर तैयार होना होगा, कुणाल ने श्याम प्रसाद के पास बैठते हुए कहा। अनामिका वहीं बैठी उन्हें खाना खिला रही थी। पापा, कल हम लोग गोवा जा रहे हैं, कुणाल ने श्याम प्रसाद को बताया तो उन्होंने मौन सहमति दे दी। सुबह सुबह आशीष 2 वर्कर लेकर आया था। सब तैयार हो गए तो कुणाल ने उन्हें सामान पैक करने में लगा दिया और आशीष के घर छोड़ने को कह दिया। किशोर भी मिलने आए। कुणाल, पूरे समय तुम्हारे साथ लगा रहा, मानना पड़ेगा भाई, खड़ा कर दिया मेरे दोस्त को। किशोर श्याम प्रसाद के गले लग गए। दुख तो हो ही रहा है, छोड़कर जा रहे हो, पर अच्छा है कुणाल साथ रहेगा तो परेशानी नहीं होगी। श्याम प्रसाद ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो तो जैसे मौन हो गए थे। कुणाल की सेवा देखकर उनके शब्द भी मौन हो गए। 8 बजे एयरपोर्ट में उन्होंने चेक इन किया। 10 बजे उनकी फ़्लाइट थी। कुणाल ने राधिका को फ़ोन करके अपने आने की सूचना दे दी थी, साथ ही सारे अरेंजमेंट करने को भी कह दिया था। ठीक 2 बजे उनकी फ़्लाइट गोवा लैंड कर गई। फ़्लाइट में बैठते ही श्याम प्रसाद के मन में कसमकस चलने लगी। वरुण के साथ रहते हुए बहू मोनिका का व्यवहार वो देख चुके थे। उनका मन बहुत आहत हुआ था। मोनिका का हर बात पर टोकना, अपनी बात मनवाना उन्हें याद आने लगा तो उनका मन कसैला हो गया। क्या यहाँ भी वैसा ही होगा? उन्होंने अनामिका को देखा जो पहली बार फ्लाइट में बैठने की खुशी अपने चेहरे से हटा नहीं पा रही थी। कुणाल धीरे धीरे उसे कुछ बता रहा था। कितनी खुश है पता नहीं, वहाँ जाकर इतनी खुश रह भी पाएगी या नहीं। श्याम प्रसाद की आंखें भर आई। अब आगे इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।